विश्रांत मौनि पुरिमात्मने धुर्निवारणीयानीक भूर्विध्वंसन औषधि सात्कार जीविता जिया जिनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमोरियंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोय सौविसाभूडं। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयश्री स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचायत सिकायची में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। जीव द्रव्य अनंत धर्मात्मक शुद्ध धर्म से युक्त पदर पर धर्म से रिक्त किंचित मात्र भी जीव ने परम धर्म को पर धर्म को निधर्म भूत होकर के नहीं स्वीकारा। बद्ध होने पर भी कर्म के धर्म को स्वीकार नहीं किया। कर्म से प्रभावित होने पर भी कर्म से अप्रभावित है आत्मा। 34 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी जिस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं उस रहस्य को जिन्होंने नहीं समझा वे जीव चारवाक आदि दर्शनों से प्रभावित ही जीवन जिएंगे। जिन आचार्य भगवंतों का जो अभिप्राय था उस अभिप्राय को समझना चाहिए। जो कर्म बंध की प्रक्रिया के अभिप्राय से आत्मा को कर्म सापेक्ष गति गुणस्थान मार्गणास्थान आदि से युक्त जीव को देख रहे हैं, उनकी दृष्टि वहां जीव के शुद्ध स्वभाव के अभाव की नहीं है। और जो आचार्य मार्गणास्थान गुणस्थान से रहित जीव को देख रहे हैं, आत्मा को त्रैकालिक शुद्ध देख रहे हैं, उनकी दृष्टि बद्ध आत्मा से एकांतभूत नहीं है। बहुत संभल के समझना। जिसको सरोवर के ऊपर शैवाल दिख रही है, सरोवर में शैवाल ही शैवाल है, काई है, इसका मतलब है कि नीचे पानी है। बिना पानी के शैवाल होता नहीं। इसी प्रकार से जिसमें बद्धता है,
4 गतियों में जीव भ्रमण कर रहा है, तो जो भ्रमण कर रहा है जीव, उस जीव के अंदर शुद्ध स्वभाव है, और जो पानी स्वच्छ है, स्वच्छ पानी को देख रहे हो, बिल्कुल आपने शुद्धिकरण कर लिया पानी का, फिटकरी डाल करके पानी को शुद्ध किया गया है। हर पुरुष को मालूम है ये फिल्टर किया हुआ पानी है। इसका मतलब है कि पानी को फिल्टर किया गया है, इसमें कचरा था, बराबर। यदि कचरा नहीं होता तो फिल्टर क्यों किया? अब अंकित एक शब्द समझना है। यदि आपके कपड़े गंदे हैं और धोने की इच्छा से आप बैठे हो, आपको वस्त्र गंदे दिख रहे हैं कि आपको वस्त्र स्वच्छ भी दिख रहे हैं? ये अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। जो पुरुष गंदे वस्त्रों को धोने के लिए बैठा हुआ है, तो वस्त्र उसको गंदे ही दिख रहे हैं कि स्वच्छ भी दिख रहे हैं? यदि वस्त्र गंदे ही दिख रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हो ये कभी स्वच्छ नहीं होंगे? गंदे वस्त्रों में आपको स्वच्छता का बोध नहीं होता, तो गंदे वस्त्रों को धोते क्यों? गंदे वस्त्रों में आपको मालूम है कि मलिनता जो है वस्त्रों में जो है ये बाहर से आई हुई है। वास्तव में वस्त्र मलिन स्वभाव से नहीं है। यदि वस्त्र मलिन स्वभाव से हो गए तो साबुन पानी लगाने से कभी वस्त्र स्वच्छ नहीं होगा। जो उसे ही हटाया जाता है, उसे ही हटाया जाता है जो बाहर से आता है। जो बाहर से नहीं आया उसे हटाया नहीं जाता है। मलिनता जो आई है वस्त्र में, वो बाहर से आई हुई है। वस्त्र को हम स्वच्छ करेंगे तो धागे नहीं नष्ट कर दोगे, वस्त्र को स्वच्छ करोगे कपड़े को समाप्त नहीं कर दोगे। कपड़े के अंदर जो मलिनता स्थापित हुई है उस मलिनता को हम साफ करेंगे, कपड़ा तो वही रहेगा ना। इसी प्रकार से जिस पुरुष को मालूम है कि वस्त्रों में मलिनता होने पर भी अंदर वस्त्र निर्मल है, इसलिए पानी डाल रहा है, इसलिए साबुन का प्रयोग कर रहा है। इसी प्रकार से जो जीव संसार में कर्म बंध से युक्त है, ऐसा जीव इस बात को जानता है कर्म शून्य में शुद्ध हूं, कर्म शून्य में परमात्मा हूं। इसलिए तपस्या कर रहा है। जो बद्ध कर्म है, मलिन कर्म है, उनको समाप्त करने के लिए तपस्या की जाती है। यदि तपस्वी को अपनी आत्मा की निर्मलता का ज्ञान न हो तो तपस्या क्यों करेगा? और यदि आपको वर्तमान में प्रत्यक्ष में मलिनता नहीं दिखेगी तो भी तपस्या क्यों करेगा? द्वय रूपता की व्याख्या होना चाहिए। यदि वस्त्र मलिन नहीं है तो धोएगा क्यों? और वस्त्र मलिन ही रहेगा तो धोएगा क्यों? बराबर। इसी प्रकार से आत्मा मलिन नहीं है तो तपस्या क्यों? वो आत्मा मलिन ही रहेगी तो तपस्या क्यों? द्रव्यकर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से युक्त आत्मा, बद्ध आत्मा, इस बद्ध आत्मा में स्वभाव का विनाश नहीं है, स्वभाव का आच्छादन है। कर्म सिद्धांत से धवल जय धवल महाबंद कषाय पावर यदि बोला बड़े संभल की सुनना। इन्हीं ग्रंथों में जो प्रमेय बनाया गया है, इन्हीं ग्रंथों में जो ज्ञेय बनाया गया है, उस संसार में
प्रथम गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक की व्याख्या है। वो 14वें गुणस्थान की मात्र व्याख्या नहीं है, सिद्ध स्वभाव की भी व्याख्या है। आप जो है आत्मा को सर्वथा बद्ध रूप में ही देखना चाहते हो, जीविस्थान गुणस्थान पर्याप्ति प्राण में ही देखना चाहते हो, तो ऐसे देखने की तुम्हारी मात दृष्टि है कि उस आत्मा में आप ये भी देखना चाहते हो कि इन अवस्थाओं का क्षय करके जीव परमात्मा होगा। व्यवहार से बद्ध है, निश्चय से अबद्ध है। अब प्रश्न ये है कि जो छात्र गणित का है उससे आप गणित के बारे में प्रश्न कीजिए, जो छात्र विज्ञान का है उसके विज्ञान के बारे में प्रश्न कीजिए। लेकिन गणित के छात्र से आप विज्ञान की बात कर रहे हो, वो विज्ञान को नहीं जानता, इसका मतलब विज्ञान का अभाव नहीं है, ठीक है। और जो छात्र गणित को जानता है, नहीं जानता, विज्ञान को जानता है, उससे हम गणित के सवाल पूछेंगे वो नहीं बता पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गणित का अभाव है। अंकित, जिस विद्या को जानते हो वो तुम्हारे ज्ञान का विषय है, जिस विद्या को नहीं जानते हो वो तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो वस्तु नहीं है। चक्षुष्मानपि महाअंधा अंधित शास्त्रेषु चक्रेश अनधित शास्त्रेषु चक्षुष्मानपि महाअंधा। महानीतिज्ञाचार्य सोमदेव सूर्य ने लिखा हुआ है नीति वाक्यामृत में कि जो व्यक्ति नेत्रों से युक्त है लेकिन शास्त्रों के ज्ञान से रहित है, नीति शास्त्र का ज्ञान नहीं है, न्याय शास्त्र का ज्ञान नहीं है, सिद्धांत अध्यात्म विद्या का ज्ञान नहीं है, वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं है, वो नेत्रों के उपस्थित होने पर भी महाअंधा है। सब सामान, सब शास्त्र रखे हुए उसके सामने, बेचारा नहीं जानता है, अंधे के तुल्य है। जिसको अर्थ का बोध नहीं है वो पशु तुल्य है। प्रश्न किया, ये पशु तुल्य है तो घास खाना चाहिए। आप ये कह रहे हो जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो पशु तुल्य है तो उसे घास खाना चाहिए। खैर भाई, ये विशिष्ट पुण्यात्मा पशु है जो घास नहीं खाता। वो विशिष्ट पुण्यात्मा पशु है जो घास नहीं खाता, लेकिन अज्ञानता पशु के समान है। मित्र, विश्वास मानना, आज देश में, राष्ट्र में, विश्व में धक्के कौन खा रहा है? जो पढ़े लिखे लोग हैं वे किसी भी अनपढ़ को धक्का मार देते हैं। धन से धक्का मारे, बुद्धि से धक्का मारे, हाथ से धक्का मारे, उसको स्वीकार करना पड़ता है। चामुक से किसको हाका जाता है? जानवरों को। तो जानवर जैसा पिट रहा हो, ये किसके पीछे? अज्ञानता के पीछे। इसलिए कुंद कुंद के पाहुड़ ग्रंथ ये बच्चों के लिए नहीं लिखे गए, ये ज्ञानियों के लिए लिखे गए हैं। उनकी बुद्धि में बचपना है। मित्र, कुंद कुंद जैसे योगियों के ग्रंथों को इस प्रकार से अवहेलना की भाषा में बोलें कि बच्चों के लिए है,
ये तो आपकी प्रज्ञा की न्यूनता है। ज्ञान मद से युक्त हो, अनुत्सेक भाव का अभाव है, अनुत्सेक भाव का अभाव है। वो धीमान वर्धमान होता है जिसके पास अनुत्सेक भाव होता है। वो धीमान वर्धमान होता है जिसके पास अनुत्सेक भाव है। जब अनुत्सेक भाव का अभाव है मित्र, वो बुद्धिमान नहीं है, बुद्धि शून्य पुरुष है। आपके पास इतना निर्णय ही नहीं है इस बात का कि कुंद कुंद जैसा योगी 34 नंबर की गाथा में क्या लिख रहा है। इस सारे जगत के जीव, सारे जगत के जीव जो साहब अविद्या के वश हैं। नवीन नवीन जीव उत्पन्न नहीं होता, नवीन नवीन जीव उत्पन्न नहीं होता। ये सूत्र जो है ये मात्र एक विषय की व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों भाई ध्यान से सुनना। अंकित अपने मित्र से कहना, कॉलेज में पढ़े हो ना, वस्तु का नाश होता है कि वस्तु का प्रगमन होता है? वस्तु का नाश होता है कि वस्तु का प्रगमन होता है? वस्तु का परिवर्तन होता है कि वस्तु का अभाव होता है? क्या हुआ अंकित? परिवर्तन। भैया एक सिद्धांत जो है, जितने पढ़े लिखे छात्र बच्चे हैं ये समझते हैं जो हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं वही ज्ञान सत्य है। जबकि धर्म ग्रंथों में सनातन काल से इस बात को लिखा हुआ है, वस्तु का नाश नहीं होता है, वस्तु का प्रगमन होता है। नैवम अस्तो जन्म शतो विनाशो, असत्य का जन्म नहीं है, सत्य का विनाश नहीं है। एक रस्सी आपके हाथ में है और रस्सी जल गई, ऋषभ रस्सी जल गई, बालक रस्सी का नाश हो गया कि रस्सी का प्रगमन हो गया? ठहर ठहर, अरे भाई बोलने दो ना। रस्सी हाथ में थी, रस्सी जल गई तो रस्सी का नाश हो गया कि रस्सी का परिवर्तन हो गया? देखो ऋषभ, वो भाई तो पहले दिन आया था। बेटा रस्सी का नाश नहीं हुआ है, रस्सी का परिवर्तन हो गया। नाश यानी अभाव, अभाव यदि हो गया होता तो राख कहां से आई? जो रस्सी जली तो उसकी राख पड़ी हुई है। इसका मतलब जो रस्सी के रूप में परमाणु थे, पुद्गल स्कंद थे, वे बदल करके राख के रूप में दिखने लगे। नाश नहीं हुआ है, क्या हुआ? परिवर्तन हुआ है। आपने भोजन किया और सुबह संडास में छोड़ के आ गए तो आपके भोजन का नाश हो गया कि परिवर्तन हो गया? परिवर्तन हो गया। यदि नाश हो गया होता तो आपके पेट से मल नहीं निकलता बेटा, वो मात्र मल रूप ही प्रगमन नहीं हुआ है। उस भोजन से मल भी बना है, रस भी बना है, रक्त भी बना है, अस्थि बना है, मज्जा बना है, मेदा बना है, शुक्र बना है, 7 धातु रूप प्रगमन हुआ है। अब ये सिद्धांत क्या कह रहा है 34 नंबर की गाथा में कि जीव जो है नया उत्पन्न नहीं होता। यदि जीव को नया उत्पन्न मानते हो तो आप चार्वाक हो जाएंगे कि जो जीव जन्मा था
उसका नाश हो गया, अब कोई नया ही जीव उत्पन्न होगा। यदि नया जीव उत्पन्न मानते हो तो दिक्कत क्या तुमको अरुण भाई? मानो ना नया जीव उत्पन्न होता है, ठीक है ना? यदि नया जीव उत्पन्न होना मानते हो मित्र, फिर तो अंकित, तुम्हारे मित्र का नाम क्या है? आदित्य भाई, आपके मित्र अंकित ने आपको समझा दिया कि हर जीव नया उत्पन्न होता है, हर जीव नया उत्पन्न होता है। अखिलेश भैया, वर्तमान की पीढ़ी को ये 34वीं गाथा समझाना अत्यंत अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। आदित्य को समझा रहा अंकित, मित्र हर जीव नया नया उत्पन्न होता है, ये गलत समझा दिया। यदि हर जीव नया नया ही उत्पन्न होता है, समझ रहे ना ज्ञानी? हर जीव नया नया ही उत्पन्न होता है, तो फिर मंदिर क्यों जाना? पाप से क्यों बचना? पुण्य क्यों करना? पुण्य क्यों करना? धर्म क्यों करना? बोले क्यों? जो आज जी रहा है वो तो नष्ट हो जाएगा, आगे जो जीव आएगा वो नया आएगा। तो जो हमने पाप किया है अथवा पुण्य किया है उसका फल कौन भोगेगा? कोई नहीं। समझ में आ रहा ना? यदि नया नया जीव उत्पन्न होता है तो फिर वर्तमान में जो भी तुम कुछ कर रहे हो उस जीव के नाश के साथ सब नाश। जब जीव का नाश ही हो चुका है, क्योंकि चार्वाक जो सिद्धांत है वो पंचभूतों से आत्मा की उत्पत्ति मानता है, और पंचभूत पंचभूत में विलीन हो गए, फिर नया जीव उत्पन्न होगा, और नया जीव उत्पन्न होगा तो फिर तो सारी व्यवस्था ही समाप्त हो चुकी है, पूरी व्यवस्था ही भंग हो गई। अब सोचिए, कुंद जैसे महान आचार्य को कितनी करुणा थी, जीव भ्रांति में न डूब जाए। सक्रिस, कोई कुंद जैसे आचार्य की कोई गाथा आपने पढ़ी, मित्र आपकी बुद्धि पर नहीं चढ़ी, इसका मतलब कुंद ने गलत लिख दिया, एक कहना तुम्हारी अनधिकृत चेष्टा है। जैसे कि विमान निकल रहा था पटना से आकाश में, और पटना से विमान निकल रहा था, और जज साहब अखिलेश भाई ने अपनी छत से विमान को देखा। सुनते जाना, अखिलेश ने जब विमान को छत से देखा, देखते देखते विमान का दिखना बंद हो चुका। ये सत्य है कि नहीं? सत्य है। आदित्य, इनको विमान दिखना बंद हो गया तो क्या विमान का अभाव हो गया, नाश हो गया? विमान का नाश नहीं है, इनके नेत्रों की जितनी सामर्थ्य थी, जितनी क्षमता थी, उतनी दूरी तक देख सके। विमान का नाश नहीं हुआ है, विमान आगे बढ़ गया है, न कि नाश हुआ है। बराबर इसी प्रकार से जिस विषय का तुम्हारा क्षयोपशम नहीं है, तुम्हारी प्रज्ञा नहीं है, तुम्हारी प्रज्ञा के आगे का विषय है, सूक्ष्म विषय है, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत लिखा है। आपको प्रज्ञा बढ़ाना चाहिए, विवेक बढ़ाना चाहिए, श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, और परिणामों की निर्मलता होगी, विशुद्धि होगी। अखिलेश भैया पुनः पुनः कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, जिन जिन जीवों को श्रेष्ठ ज्ञानी बनना है उन्हें अपनी विशुद्धि बढ़ाना चाहिए, मस्तिष्क शीतल रखना चाहिए। भावों की निर्मलता से ज्ञान का क्षोभम बढ़ता है, चारित्र से निर्मलता बढ़ती है। जितना सुंदर चारित्र होगा उतने परिणाम पवित्र होंगे, और जितने परिणाम पवित्र होंगे उतना क्षोभम विशिष्ट होगा। चिंताओं के सहबाल से दूर रहना पड़ेगा। जमीन स्वच्छ होती है, पर बारिश में काई लग गई तो गंदी दिखती है, वो
काई हटा दो ना, छत तो साफ है। ऐसी बुद्धि में नाना विकल्पों की काई लग चुकी है। ये काई जब तक नहीं हटेगी तब तक तुम्हारी छत साफ नहीं होगी। वो काई से युक्त छत पर घूमोगे तो फिसल के गिरोगे। जिसके मस्तिष्क में भोला भाई, जिसके मस्तिष्क में बुद्धि में अहंकार ममकार विपरीतता की सैवाल लग चुकी है, उसका श्रद्धान फिसल फिसल के ऐसे ही गिरेगा। इसलिए मित्र, मूल आगमों को समझिए। गुरुओं के पास आकर के मोबाइलों पर और ये दुनिया के विकल्प हैं, इन पे लिखी बातों को पढ़ करके पूर्ण आगम को मत मान लेना। आगम अगाध है। तुम किस दृष्टि से व्याख्यान कर रहे हो उसे समझना चाहिए। और जिनागम में उभय दृष्टियां हैं, निश्चय भी है, व्यवहार भी है। दोनों अपेक्षा लगाना पड़ेगी, अभाव किसी का भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए समझिए, वही जीव उत्पन्न होता है। नवीन जीव आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। नवीन उत्पत्ति मानोगे तो प्रकृति बंद, स्त्री बंद, अनुभाग बंद, प्रदेश बंद, ये बंद विधान व्यर्थ हो जाएगा। और विपाको नवा, उसका अनुभव भी तुमको भोगना पड़ेगा। ये सारी के सारे बंद जो प्रक्रिया है, साधना का मार्ग है। नवीन जीव की उत्पत्ति मानने वालों के यहां कोई साधना घटित नहीं होती। बराबर चक्रेश। इसलिए सवत भी अच्छी जीवो, इसलिए सवत अच्छे जीवो। जीव सर्वत्र है। कैसा मालूम? पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति, जल, जो भी आपको दिख रहा है, इन सब में जीव है। ये सब जीव के शरीर हैं, जीव के शरीर हैं। पृथ्वी घटती बढ़ती दिखती आपको, ये जहां जीव है। अग्नि की लौ में भी जीव है, जल में जीव है, वायु में जीव है, वनस्पति में जीव है, पृथ्वी में जीव है। जो भी पौधे द्रव आपको दिख रहा है, इन सब में जीव रह चुका, उसके शरीर का तुम प्रयोग कर रहे हो। जैसा मित्र, जितने सुंदर कपड़े पहने आप बैठे हो, भैया 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 भैया, एक क्षण के लिए नेत्र बंद करके निहार लेना। एक किसी खेत के कपास के वस्त्र हैं कि नहीं? एक किसी खेत के कपास से वस्त्र बने कि नहीं आपके अंकित? रुई की खेती होती है, कपास की खेती होती है। बहुत अंदर घुस जाइए आप, प्रवेश करो। ओह, आज सर्वज्ञ केवली भगवान तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होते। चक्रेश, जिन्हें तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, वे ही तुमसे कहते बेटा नहीं स्वीकार करो, ये तुम्हारी बुद्धि है। लेकिन सत्य है, जिन कपड़ों को तुम पहने बैठे हो, उन कपड़ों की भवावली वो आपको बता देंगे। जो वस्त्र तुम पहने बैठो मित्र, उस वस्त्र में जो पौधा था, पौधे की हानि वृद्धि किससे हुई है? बिना जीव के क्या वृक्ष ऊपर उग सकता है? क्या नहीं उगता ना। उसमें जो जीव था एक इंद्रिय, वो जीव मित्र जिसके वस्त्रों से तुम ठंडी गर्मी से बच रहे हो। बेटा, तेरे राग में तेरी मां मर गई थी। बेटा, तेरे राग में तेरी मां मर गई थी, और इतना गहरा राग था। आर्त ध्यान से मरण करके
क्रोध ध्यान से मर करके एक इंद्रिय वनस्पति में उत्पन्न हुई। मेरे लाल, मां के राग ने एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त किया और वनस्पति में कपास बना। वही नियोग, वही कपास तुम्हारे वस्त्र बनकर तुम्हारी शीत की वेदना को दूर कर रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंधों को देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंधों को देखो, बराबर है। बृहद द्रव संग्रह ग्रंथ का नाम बोल रहा हूं, बृहद द्रव संग्रह गाथा नंबर 11। और गाथा नंबर 11 की संस्कृत टीका में आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने एक एक जीव की विशिष्ट विशेषता की व्याख्या की है। दूसरे पक्ष में आइए, जिस इंद्रिय विषय पर, जिस वस्तु पर विशिष्ट राग है तुम्हारा समर्थ सागर जी, जिस वस्तु पर, जिस इंद्रिय विषय पर विशिष्ट राग है ज्ञानी, जिस पर यशोधर सागर जी, बेटा कर्म कहता है अत्यंत गहरे निदान में तुमने मृत्यु प्राप्त की, वही वस्तु तुमको बनना पड़ेगा। वही वस्तु बनना पड़ेगा। जैसे कि किसी को फूल सूंघने का शौक है, फूल सूंघने का शौक है, बेटे निदान बंद करके तुम फूल सूंघते रहे, आयु बंद काला गया, मालूम चला या तो फूल में कीड़े बन गए या फूल ही बन गए। जिस पत्थर में तुमको राग है, सौम्य सागर जी, मालूम चला उसी नीले पीले पत्थर में एक इंद्रिय बनना पड़ गया। साधना की उसकी महिमा को मैं बताता हूं, साधना की उसकी महिमा को बताता हूं। कोई अंगूठी पहने क्या? खड़े हो जाओ। सोने की है? अच्छा, ये यशोधर सागर का उत्तर है। इन्होंने ये कहा है, हमने साधना की, वो कहां गई बेटा? जितनी तुम शरीर में साधना कर रहे थे, बिल्कुल आंख बंद किए बैठे थे, अंतरंग में राग देश बुद्धि आर्त प्रणाम चल रहे थे, लेकिन साधु पुरुष था ना, शरीर की उज्जवल साधना थी। एक इंद्रिय बनेगा तो, लेकिन उत्तम जाति का एक इंद्रिय पत्थर बना, धातु बना, वो सोना बना, सोना खदान में जाकर सोना बना। ये तपस्या का फल मिल गया तुमको, सोना बन गया वो। विराजो और ऊंची साधना किए, मायाचारी में कोई कमी नहीं छोड़ी बेटा। पन्ना की पहाड़ियों पर हीरा बन गया, हीरा बन गया, क्योंकि साधना का फल तो मिला, लेकिन मायाचारी का फल भी मिल रहा है साथ में, एक पत्थर बना। और जहां मायाचारी के साथ और घोर काले परिणाम रखे, चिंता मत करना, कोयले की खदान की कोयला बनोगे, पत्थर की। इसलिए साधना करिए आभोग अनाभोग पर दृष्टिपात करके। छल कपट से युक्त साधना करोगे तो मृदुमती मुनिराज से पूछ ले, बेटा तुम तो पंचम काल के, वो चतुर्थ काल के महाराज थे, देव में जाकर के हाथी बनना पड़ा वापिस। मित्र त्रिलोक मंडल नाम का हाथी जो बना हुआ है, रावण के यहाँ रहा, फिर वो लक्ष्मण के पास रहा, राम के पास रहा, वो हाथी कौन था? भैया सभी पर करुणा से मैं व्याख्या कर रहा हूं। श्रेय बेटा, जितनी साधना उतनी करना। बालक की अधिकारी लोग आ गए तो अलग से बैठ गए, जज सब आए तो विशेष ध्यान में लीन हो गए। कमरे में हमारा दूसरा रूप है, बाहर तीसरा रूप है, मित्रों के बीच में अलग रूप है,
शत्रु के पीछे अलग रूप है, बालक बालक। चतुर्थ काल, घोर साधना। इस गाथा को मानोगे तभी विषय समझ में आएगा। इस गाथा को नहीं मानोगे तो विषय समझ में नहीं आएगा। वही जीव उत्पन्न होता है, पहले इस स्वीकार कीजिए। पुनर्भव होता है, इस स्वीकार कीजिए। और जो पुनर्भव को नहीं मानता उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नवीन की उत्पत्ति मानोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जितनी भी कथा पुराण है, जितने पुराण हैं, वे तभी जीवित रहेंगे जब पुनर्भव होगा। यदि पुराणों की रक्षा करना चाहते हो तो पहले पुनर्भव की रक्षा करनी पड़ेगी, और पुनर्भव की रक्षा नहीं कर पाए तो कोई पुराण सुरक्षित नहीं है। आइए, चतुर्थ काल का साधक पिटाश्रय पर्वत के ऊपर एक सच्चे भावलिंगी मुनीश्वर वृद्धि संपन्न 4 मास का चातुर्मास का व्रत लेकर के बैठे हुए थे। एक दिन भी आहारचर्या को नहीं निकले। ऐसे महामुनि के लिए देव, विद्याधर, चक्री, सम्राट, सेठ, सामान्य नागरिक प्रतिदिन पूजा करने आते थे। बेटा, परम सत्य है, साधना की सेवा होती है, साधना की पूजा होती है, साधना की आराधना होती है। तपस्वी बनो समता के साथ। तुमने बहुत उपवास किए, तपस्या की, लेकिन समता नहीं है तुम्हारे पास। क्रोध कर रहे हो, हाथ पैर चला रहे हो, तुम्हारी तपस्या पूरी खोखली खोखली। गुस्सा कर रहे हो, किसी का हाथ खींच रहे हो, पीछे से आप दुत्कार रहे हो। ये दिगंबर मुनि है, व्यवस्थापक नहीं है, स्वात्मा में स्थापक है। आज कुछ अधिकारी लोग आए थे, उनके पास जज साहब काले कमांडो भी थे। ये वर्दी वाले लोगों की भीड़ भगाए शोभा देता है। जिनकी वर्दी ना हो, अधिकारी भगाने लग जाए तो वर्दी वाले क्यों आए साथ में? हे दिगंबर तपोधन, आपकी व्यवस्था जगती के देव बनाते हैं। आप व्यवस्थापक नहीं हो, आत्म आराधक हो। व्यवस्थाओं से दूर होकर के व्यवस्थित रहना सीखो। हिरण की आंखें शेर जैसी कभी नहीं हो सकती। सिंह की आंखों में रक्तपना है, क्योंकि अवक्ष भक्षी है, मांसाहारी है। हिरण की आंखों में सजलता है। मृग की नैन साहित्य में प्रसिद्ध है। मृग की नैन हिरण। साधु के नेत्रों में साम्यता टपक रही हो, साम्यता टपकती हो। जैसे जलेबी वही स्वादिष्ट है आदित्य जिसमें रस टपक रहा हो, चाशनी। नाम जलेबी है और सूखी रखी है, रसी नहीं ना तो रसवती कैसे? माया धर्म से शून्य। वो महाहृदयधारी मुनिराज की वंदना देव करते थे। चातुर्मास का व्रत पूर्ण हुआ, मुनिराज
विहार कर गए आकाश मार्ग से। उसी बीच में एक मृदुमती नाम के मुनिराज उसी शिला तट पर आकर विराजमान हुए। तो लोगों ने सोचा महाराज जी फिर से आ गए। नगरवासी उनकी वंदना करने आने लगे। जब वंदना करने आने लगे और लोग क्या कहते थे, वही महाराज हैं। क्या बोले? वही महाराज हैं विश्व सागर जी। उन्होंने और कुछ नहीं किया, मात्र 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 जब लोग कहते थे वही महाराज हैं, अपना नाम छुपा लिया। ये नहीं कह पाए कि मैं वह नहीं हूं। इसलिए मैं यदि अपना नाम बोल दूंगा तो लोग ये आना बंद कर देंगे, मेरी पूजा समाप्त हो जाएगी। अपनी प्रतिष्ठा के लिए, नाम ख्याति के लिए मृदुमती मुनि महाराज ने अपना नाम नहीं बताया कि मैं मृदुमती में वो मुनिराज नहीं हूं, मैं दूसरा साधु हूं। इतने में बेटा यशोधर सागर जी मायाचारी कसा से तिरंच गति का बंद हो गया। तिरंच गति का बंद हो गया। आयु बंद होता तो डायरेक्ट उनको वहीं जाना पड़ता। वे आयु बंद नहीं किए थे, गति बंद किए थे। वहां से मरण करके स्वर्ग में देव हुए और देव पर्याय से आकर के त्रिलोक मंडन नाम के हाथी हुए, गज हुए, गज हाथी हुए। और हाथी की पर्याय में रह करके मित्र उन्होंने कितने त्रास पाए और कितने यश पाया। तो लोक मंडल हाथी, प्रसिद्ध हाथी था रावण के यहाँ। उसी हाथी को राम लक्ष्मण अयोध्या में लेके आए। भरत के पास वो हाथी रहा, वो हाथी भरत के पास रहा। उसको जातिस्मरण हो गया एक दिन, और जब जातिस्मरण हुआ अपनी करनी का भान हो गया। ओह, मैं था कभी साधु, इस नाक के पीछे लंबी नाक मिल गई। कर्म प्रगति किसी को नहीं छोड़ती। इसलिए आप ऐसा कह सकते हो, मैंने हंसी में ऐसा काम किया, मैंने मजाक में ऐसा काम किया। कर्म कहता है हमारे यहाँ हंसी मजाक नहीं चलता है, हम तो आपको बंधेंगे, आपको भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा किसी भी परिप्रेक्ष्य में। इसलिए द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 11 की संस्कृत टीका अवश्य अधिगम योग है, पढ़ने योग्य है, जिससे कि साधकों के, श्रावकों के मस्तिष्क में ये विषय तो आ जाए कि क्षण मात्र का विकल्प भी संस्कार में आता है और बंध प्रक्रिया को प्राप्त होता है और विपाक उदय में आता है। किसी भी मद में आकर के आगम को मत तोड़ना। राग देश की हानि का नाम मोक्ष मार्ग है। आपको किसी भी निमित्त से राग देश की वृद्धि हो रही है, आप विश्वास मानिए, स्वयं मोक्ष मार्ग से चित हो और दूसरे को चित कर रहे हो। सत्य मार्ग की प्रूपणा करो, सत्य मार्ग की प्रूपणा करो, लेकिन उद्वेलित होके नहीं। बोला समझ, अभी ठंडे हो आप तो समझ में आ रहा है, जब कसाय भड़कती है तो सब विवेक नष्ट हो जाता है। उस समय कसाय के काल में ये नहीं है कि कसाय काल में बंद प्रक्रिया बंद हो जाए। आदित्य
बेटा बैंक में कुछ जमा है क्या तेरा? है? अच्छा, तू चिंता मत करना, मैं नहीं लेता किसी का, मेरा पैसे छीने का त्याग है। पर मैं पूछ रहा हूं जमा है ना बेटा? किसी को अपना बताना नहीं कहां जमा है, पर मेरा विषय समझो मैं क्या पूछ रहा हूं। आदित्य, पैसा जमा बैंक में है। अब माना कि वो दो भाई आए ना, उनके साथ बैठकर आप मिठाई खा रहे थे, ठीक है? अपने मित्र अंकित के साथ तुम दूध पी रहे थे, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मेरे बैंक में पैसा बैंक में जमा है या नहीं। लेकिन मित्र, चाहे तुम सो रहे हो, चाहे तुम जाग रहे हो, चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे दूध पी रहे हो, आपके पैसे का ब्याज बढ़ रहा है कि नहीं, इतनी सी बात बताना। बढ़ रहा है ना? पैसा बढ़ रहा है ना तुम्हारा? बढ़ रहा है ना मित्र? बहुत बढ़िया, यही तो सीखना था, इतनी सी बात सीखना थी। चाहे हम सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे मार्ग में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे शमशान पर हो, लेकिन बैंक में पैसा खाता खोला है ना, ऋण तो मतलब तुम्हारा ब्याज तुम्हारे लिए मिलेगा, बढ़ रहा है ना। ऐसे मित्र जीव पाप कर चुका है, 10 वर्ष पहले पाप क्यों ना किया हो, चाहे पर स्त्री का सेवन किया हो, चाहे मित्र वेश्या का सेवन किया हो, चाहे किसी के यहाँ चोरी की हो, चाहे किसी की हिंसा की हो, तुम भूल चुके हो हमने पाप किया था, लेकिन कर्म नहीं भूला है, वो तो बंध चुका है। पाप का आश्रय कर्म की स्थिति बन रही है, बढ़ रही है। बालक, जिस दिन समय पूरा हो जाएगा, आपको एक सत्य घटना बताएं। इंदौर में सर सेठ हुकम सिंह जी एक बहुत बड़े सेठ हुए। उनका द्रव्य विदेश की बैंकों में जमा था, सुब्रसाई बराबर, और कलकत्ते बंबई आदि में उनके बंदरगाह थे बेटा। अंग्रेजों के शासनकाल में शेठ जी के बंदरगाह थे बंबई में, कलकत्ते आदि बड़ी बड़ी सिटियों में, समुद्र पर बंदरगाह थे। उनकी संतान को पता नहीं, उनके नाती पोतों को पता नहीं कि मेरी संपत्ति है। वहां से विदेशी बैंक से कागज आता है और खोजबीन कर करके भारत में आकर इंदौर में उनके वंश के लोगों के पास वो कागज पहुंच गया कि तुम्हारे पिताजी दादा के द्वारा ये संपत्ति यहां भरी गई थी, वो आप ले जाइए। अब ये तो उनके बेटों को मिल गई, परंतु कर्म की जो संपत्ति है सुख दुख की, वो बेटों को नहीं मिलेगी। वो तो ज्ञानी, तुम किसी भी स्थान पहुंच जाओगे, मनुष्य से तुम देव बन जाओ, देव से चाहे नारकी, मनुष्य से तुम नारकी बन जाओ, देव से पशु बन जाओ, लेकिन जो कर्म किया है वो लिखा हुआ था। कोई यमराज के पास नहीं, कोई वैकुंठ धाम नहीं। कैसे लिखा था? जैसे वर्तमान में ऋषभ तुम्हारे पास मोबाइल है क्या? उस मोबाइल में कुछ है क्या? अच्छा, जो नंबर है वो किसमें है? ढांचे में, सिम में। जो आप प्रवचन भर लेते हो, गाने भर लेते हो, दुनिया की बातें भर लेते हो, फोटो खींच लेते, क्या है? सिम है, मेमोरी कार्ड है। बस बेटा, जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड है, ऐसी आत्मा के प्रदेशों में मेमोरी कार्ड है। ये जैसे एक छोटी सी सिम चिप, वो कितना भर लेती है, इसी प्रकार से बेटा इस आत्मा के अंदर वो सामर्थ्य है कि अनंत अनंत प्रदेश, कर्म प्रदेश, असंख्या प्रदेशी आत्मा में समाविष्ट हो जाते हैं। तुम भूल जाओगे
आजकल तो बहुत बच के जीना चाहिए ऋषभ। कहाँ तुम बैठे, किसने तुम्हारी वीडियो बना ली, तुमको बेटा पता नहीं चलेगा। और जब वायरल हो जाएगी ना, तब तुमको देखो ये हमने ऐसा किया मैंने। जब उसको लोग बाहर निकाल देंगे, फैला देंगे। महात्मा जी, इसलिए संपूर्ण सागर जी, जैसे कि वर्तमान के ये यंत्रों के काल में दुनिया में इस भवन के चारों ओर सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों से बचने के लिए तुम कितनी सावधानी से काम करते हो। बेटा, तुम्हारी आत्मा में कैमरा है। वो भर जाएंगे, और जब तुम किसी भी पर्याय में जाओगे, वे चित्र तुमको दिखाई देंगे। अब उसका प्रयोग कीजिए। जो जो यहाँ सुंदर दिख रहे हैं, जो जो यहाँ असुंदर दिख रहे हैं, आदित्य कोई नई बात नहीं है बेटा। जो तुम पूरे भर के लाए थे, वो इस शरीर में तुमको दिख रहा है। सीरियस, कोई नई वस्तु नहीं बेटा। जो तुम भर के लाए थे वही तुमको दिख रहा है यहाँ। ये छोटी उम्र में तुम ब्रह्मचारी बन गए, ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है, न कोई आश्चर्य हुआ है, न कोई परमात्मा ने तुम्हें ब्रह्मचारी बना दिया है, न विष्णु सागर ने बना दिया है, न विशुद्ध सागर ने बना दिया है। किसी ने नहीं बनाया। जो तुम पूर्व में भर के लाए थे ना संस्कार, बेटा वे उदय में आए कि छोटी उम्र अवस्था में लोग 80, 90, 100 साल के होने के बाद भी विषय कसाई नहीं छोड़ते हैं, और तुम छोटी सी उम्र में यहाँ ब्रह्मचारी बन के बैठ गए हो। ये आए हुए संस्कार खुल गए हैं। ये किससे सिद्ध हो रहा है? नया जीव उत्पन्न नहीं होता, नया जीव उत्पन्न नहीं होता। अब महात्मा विपुल जी, आप सोचो, आपने चातुर्मास किया मेरे भिंड में, सो मैं ब्रह्मचारी बन गया। ये सब व्यवहार की भाषा है, पर सत्य है कि तुम संस्कार डाल चुके थे अपनी आत्मा में किसी भाव में, इसलिए नियोग था। और ये भी नियोग था बेटा, इन महाराज के साथ ही तुम जाओगे, तुम टाल नहीं सकते। पारस, ये तू घर पहुंच गया तो मैं ये मानूंगा कि तेरी शादी हुई होगी और तूने कई शादियां तोड़ी होंगी। तुम्हें संस्कार तेरे पड़े हुए हैं कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। जिसके बेटा तोड़ने के संस्कार तोड़ते ही तोड़ता है। अब पूछना दादा बढ़िया से, महावीर प्रसाद बढ़िया से पूछना, ये तुम्हारे संस्कार ही काम में आ रहे हैं कि तुमने इतना पुण्य किया होगा, मुनियों को औसत दान दिया होगा, जिसके प्रभाव से 84 वर्ष की उम्र में दोनों छोटे बड़े भैया दोनों यहाँ बैठकर इस प्रवचन सुन रहे हो। ये मित्र तुम्हारे संस्कार का प्रभाव है। अन्यथा तुम सोचते अरे अभी तो सारा प्रारंभ हो रहा है, दीपावली आ रही है, गया की दुकान चलाते, यहाँ क्यों बैठे आकर के। अब मालूम सुब्र सागर बेचारे सोच भी रहे होंगे ना कि गया जाके दुकान चलाएंगे। ओहो, ज्ञानी हम घर में दुकान चलाते, उस व्यापार में तो मात्र टुकड़े मिलते पुद्गल के, पर यहाँ जो सुप्रशस्त व्यापार परिणामों का चल रहा है, इसे पुण्य का बंध हो रहा है। जगत में जितना द्रव्य मिलता है इस पुण्य से ही मिलता है। आइए समय देखो, मित्र, जब अनुमान ज्ञान से, निमित्त ज्ञान से बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, तो केवल ज्ञान से क्या नहीं जाना जा सकता। मैं गया था एक बार सोनागिर, नाम सुना अंकित सोनागिर जी का? सोनागिर तीर्थ का नाम सुना? सोनागिर सम्मेशकर का नाम सुना? बेटा जैसे सम्मेशकर का नाम चलता है, ऐसे जैन तीर्थ में बहुत बड़ा तीर्थ है सोनागिर, मध्य प्रदेश में। सुना है ना? हाँ, ऐसा कौन जैन होगा जो उसे सोनागिर पता नहीं होगा। ज्ञानी
आचार्य विमल सागर महाराज जी सोनागिर में विराजमान थे। अब वो जज साहब, हमने ऐसे उनको फल चढ़ाया, उन्होंने ऐसे ऊपर देखा, अरे तू विराग सागर के यहां से आया है, दीक्षा लेना चाहता है, जा जा ले 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 ले। मैंने कहा मैंने पहली बार इनके दर्शन किए, कभी देखा नहीं, जाना नहीं, जीवन में पहली बार आया हूं। और सुबह 5 बजे मैं उनके पास पहुंच गया। वे खुश होकर कहते हैं आशीर्वाद जा। ये क्या है? हमने आचार्य महाराज से पूछा भिंड में जाके विराग सागर जी से, उन्होंने तो देख के सब बोल दिया। बोले बेटा उनको निमित्त शास्त्र का ज्ञान है, और इतना गहरा ज्ञान है कि आदमी के क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, वो सब बताना जानते हैं। जब निमित्त शास्त्र से बता सकते हैं, बोला ओहो उसकी ऐसी हुनर थी, निमित्त शास्त्र से बता सकते हैं तो केवल ही भगवान केवल ज्ञान से क्यों नहीं बता पाएंगे? तो मैं समझ गया, अनुमान ज्ञान से मैंने लगा लिया है, उसका ओम कोटा हो गया है, पेट खाली हो गया है, इसलिए भोजन करने चला गया। ये अनुमान ज्ञान बोल रहा है। अनुमान ज्ञान से हम जान सकते हैं, आगम ज्ञान तो विशाल है। शब्दत्व अत्य जीवो, विष्णु सागर जी सर्वत्र जीव है, एक को एकम एकट्ठो, एक क्रमित शरीर में एक अस्थि उपस्थित है, और एक का किसी एक शरीर में एक स्तंभ, एक शरीर में नीर क्षीर की भांति। जैसे दूध में पानी मिला हुआ है, दूध में पानी एक में एक दिख रहा है, भले दिखता रहा, लेकिन फिर भी दूध भिन्न है और पानी भिन्न है, बराबर ऐसे शरीर में आत्मा है। शरीर आत्मा में एकत्व दिख रहा है, फिर भी आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। इसलिए एकट्ठो अद्विसठो, एक क्षेत्र का होने पर भी उसके साथ सोच स्वभाव तद्रूपम, तद्रूपम मित्र, तद्रूपता को प्राप्त नहीं होता है। एक रूप होने पर भी तद्रूप नहीं है। अद्वैत भाव से रजमली, ये जीव रागादिक रजमल से तो करके कर्म मल द्वार से चेष्ट थे। मलिन मलसो रजमले ही चेष्ट दी, कर्म मल के रस से युक्त होकर के संसार में चेष्टा करने भ्रमण कर रहा है। क्यों? रागादिक भाव कर्म से, नो कर्म से, द्रव्य कर्म के नियोग से और अपनी उपादान की योग्यता से संसार में भटक रहा है। इस बात को आगे आचार्य अमृत से स्वामी जैसे स्वामी विस्तार से टीका में समझाएंगे, फिर समझेंगे, कल फिर आओगे। पर यार तुम इस विषय को बहुत अच्छे समझना है, और फिर मित्र अपना कर्ता अपने को देखना, पर का कर्ता बनना नहीं और पर को अपना कर्ता बनाना नहीं। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़, नमो हरियाणम, नमो चरण, नमो सावड़म, तब प्राणिक स्वाद्य निष्ठ